हेलो एवरीवन, आर सेकंड बी ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। मैं अनुज मिश्रा आपको फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग यूनिट फोर्थ पढ़ रहे हैं और यूनिट फोर्थ में हम मशीनरी, फ्लूइड मशीनरी की बात कर रहे हैं, जिसे आप ये भी जानते हैं एप्लीकेशंस ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इम्पल्स टरबाइन या फिर फिल्टन व्हील भी आप इसे कर सकते हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने के चांस होते हैं। लगभग लगभग हर एक सेमेस्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ये एक है। एग्जाम में पूछा जा सकता है ये 7 मार्क्स में, और क्वेश्चन इस तरह आता है कि एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शंस एंड वर्किंग ऑफ इम्पल्स टरबाइन या फिर एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शंस एंड वर्किंग ऑफ फिल्टन व्हील। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो है 4.01, इसका सॉरी 4.09। इसका मतलब है यूनिट फोर्थ का लेक्चर नंबर 9। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एग्जाम में आ सकता है एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शंस एंड वर्किंग ऑफ इम्पल्स टरबाइन या फिर फिल्टन व्हील। तो एक्चुअली में समझने की जरूरत है। हमने टरबाइन देखा, टरबाइन वो हाइड्रोलिक मशीन्स है जो कि हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एक्चुअली में हमारे डैम के अंदर वाटर स्टोर होते हैं, वो वाटर टरबाइन की ब्लेड्स पे टकराते हैं, जिसकी वजह से टरबाइन की ब्लेड्स मूव करती है। ब्लेड्स मूव करता है तो रनर मूव करेगा, रनर मूव करेगा तो शाफ्ट मूव करेगी, और ये जो आउटपुट में शाफ्ट का घूमना है ये हमारे पास एक तरह का मैकेनिकल एनर्जी है, और इसी को हम कहते हैं कि हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इस मैकेनिकल एनर्जी से फर्दर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना सकते हैं, जैसे डायनमोमीटर से कनेक्ट करके उसे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो हमारा टरबाइन है ना, इम्पल्स टरबाइन, तो इम्पल्स टरबाइन है क्या कि ये टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन है। कैसा टरबाइन है? टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन। टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन का मतलब क्या है कि आपने देखा होगा ना सर्कल, ये हमारे पास कोई क्या है, सर्कल है। इस सर्कल पे आप टेंजेंट कुछ इस तरह से खींचते थे, क्या होगा? टेंजेंट हो गया। तो वैसे ही वाटर क्या होता है कि वाटर बिल्कुल टेंजेंट पे स्ट्राइक होता है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे इसे? टेंजेंशियल फ्लो। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल फ्लो। ठीक है, टेंजेंशियल फ्लो। तो ये एक तरह का क्या है? इट इज ए टेंजेंशियल फ्लो इम्पल्स टरबाइन, और जिसमें वाटर क्या करता है? वाटर स्ट्राइक करता है। द वाटर स्ट्राइक्स द बकेट अलोंग द टेंजेंट ऑफ द रनर। रनर क्या है? एक डिस्क है जो कि रोटेटिंग डिस्क है, जो कि रोटेट करता है। जैसे वाटर स्ट्राइक करेगा बकेट पे, वेन्स पे, तो वो मूव करेगा तो रनर भी मूव करेगा, और रनर मूव करेगा तो शाफ्ट भी मूव करेगा। अब इसको इम्पल्स टरबाइन क्यों कहते हैं? इसको इम्पल्स टरबाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि इस टरबाइन में जो एनर्जी है ना, एनर्जी अवेलेबल एट द इनलेट ऑफ द टरबाइन, वो क्या है? काइनेटिक एनर्जी। वो कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की वजह से इसे हम क्या बोलते हैं? इम्पल्स टरबाइन। तो यहाँ पे आप देखते हैं प्रेशर एट द इनलेट एंड आउटलेट ऑफ द टरबाइन इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमारे जो टरबाइन के इनलेट पे प्रेशर है, या उसे टरबाइन से जब वाटर निकलता है उसके आउटलेट पे, दोनों जगह प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की वजह से यहाँ पे आपको आउटपुट मिल रहा है। इसीलिए इस टरबाइन को हम क्या बोल रहे हैं? इम्पल्स टरबाइन। तो ये जो टरबाइन यूज होता है हाई हेड्स के लिए। हाई हेड्स का मतलब है कि डैम के अंदर जो वाटर होना चाहिए ना, ज़्यादा भरा होना चाहिए, उसकी ऊंचाई ज़्यादा होना चाहिए। इस टरबाइन का जो नाम है, एल.ए. पेल्टन एक साइंटिस्ट हुए जो कि अमेरिकन इंजीनियर थे। इनके नाम पे इस टरबाइन का नाम रखा गया इम्पल्स टरबाइन। तो चलिए आगे देखते हैं इम्पल्स टरबाइन के बारे में। अभी तो ये मैंने इंट्रोडक्शन दिए। इम्पल्स टरबाइन ये आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है, ये एक्चुअली में है क्या? ये जो हमारा है शाफ्ट है। ये क्या है? इसको मैं बोलूँ तो ये क्या है? ये शाफ्ट। ये क्या है? शाफ्ट है। और शाफ्ट की चारों तरफ ये जो डिस्क दिख रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं? रनर। इसको क्या बोलते हैं? रनर। ये एक्चुअली में एक सर्कुलर डिस्क होता है। क्या होता है ये? सर्कुलर डिस्क। क्या होता है? सर्कुलर डिस्क। इस रनर के ऊपर क्या लग रहे हैं? ये जो आपको मूविंग दिख रहे हैं, तो ये मूविंग, ये क्या दिख रहा है आपको? बकेट। ये क्या दिख रहा है? बकेट। और आपका ये जो है वाटर जो है आ रहा है, और वाटर क्या कर रहा है? वाटर क्या कर रहा है? ये डैम के अंदर, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक डैम बना दिया, तो ये जो है इसके अंदर जो होगा, जहाँ तक वाटर भरा होगा उसे हम बोल देंगे क्या? हेड रेस। क्या बोल देंगे? हेड रेस। तो यहाँ जो वाटर आ रहा है इसके अंदर एक स्पीयर है। ये स्पीयर देखिए, स्पीयर देखिए, जब बिल्कुल आगे की तरफ मूव करा देंगे हम स्पीयर को, जिससे वाटर फ्लो करना बंद हो जाएगा। बिल्कुल आगे की तरफ मूव करा देंगे तो ये देखो रुक गया ना, वाटर कम हो जाएगा तो ये रुक जाएगा। ठीक है, जब बिल्कुल पीछे की तरफ इसे खींच लेंगे
इससे मैक्सिमम वाटर फ्लो होगा। तो ये जो पाइप आ रहा है ना, ये जो पाइप, जिस पाइप से वाटर आ रहा है, ये जो पाइप है, इस पाइप को हम बोलते हैं पेन स्टॉक। इस पाइप को हम क्या बोलेंगे? पेन स्टॉक। इस पाइप को क्या बोलेंगे? पेन स्टॉक। और इसके किनारे पे ये जो कन्वर्जेंट है ना, इसे हम क्या बोलेंगे? नोजल। इसे हम क्या बोलेंगे? नोजल। और नोजल के अंदर ये क्या है कि फ्लो को रेगुलेट करने के लिए, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? स्पीयर। जब ये स्पीयर बिल्कुल आगे की तरफ, हैंडविल भी लगा रखा है, स्पीयर बिल्कुल आगे की तरफ कर देंगे तो वाटर के फ्लो को रोक देगा और ये हमारा ये भी रुकने लगेगा। लेकिन हमारा ये जो टरबाइन है ना, इस टरबाइन का इनर्शिया मास बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसे रुकने में हो सकता है कि 1 दिन से ज़्यादा, 24 घंटे से 48 घंटे लग जाएंगे। तो इसे रोकने के लिए हम क्या करते हैं? अपोजिट डायरेक्शंस में वाटर को स्ट्राइक करेंगे। तो ये जो इससे जो वाटर निकलेगा ना, इसे हम क्या बोलते हैं? ब्रेकिंग जेट। इसे क्या बोलते हैं हम? ब्रेकिंग जेट। क्या बोलेंगे? ब्रेकिंग जेट। जो कि वाटर जो इससे निकलेगा इस अपोजिट डायरेक्शन, जैसे ये इसको ऐसे घुमा रहा है तो वो ब्रेकिंग जेट इसको अपोजिट डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से ये रुक जाएगा। अब आप देखिए कि वाटर जो स्ट्राइक हो रहा है टेंजेंट पे स्ट्राइक हो रहा है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं? इसे टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन। तो यहाँ पे आपने देखा जिस पाइप से वाटर आ रहा है उसे हम क्या बोल रहे हैं? पेन स्टॉक बोल रहे हैं। पाइप के बिल्कुल किनारे एक नोजल लगा हुआ है जो कि कन्वर्जेंट टाइप का है, मतलब कंटिन्यूअस एरिया जो है डिक्रीज हो रहा है। इस नोजल के अंदर क्या है? स्पीयर है। स्पीयर जो है फ्लो को रेगुलेट कर रहा है। यदि बिल्कुल पीछे की तरफ स्पीयर कर देंगे तो इससे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो करेगा, आगे की तरफ कर देंगे तो वाटर का जो फ्लो है वो रिड्यूस होता जाएगा। इस पेल्टन व्हील को रोकने के लिए हम ब्रेकिंग जेट का यूज करते हैं, जो कि इसके अपोजिट डायरेक्शंस में से घुमाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से ये थोड़ी देर में क्या करता है? रुक जाता है। यहाँ पे केसिंग है, ये क्या है? केसिंग है। ये जो केसिंग है ना, इस केसिंग का कोई यूज नहीं है, ये सिर्फ सेफ्टी पर्पज से या फिर स्प्लैशिंग से बचाने के लिए, पानी की बौछारें बचाने के लिए, उसके लिए लगा हुआ। बाकी इस केसिंग का कोई भी यूज नहीं है। ठीक है, तो आपने देखा कि कितना आसान ये आपको डायग्राम दिख रहा है। वाटर स्ट्राइक कर रहा है जिसकी वजह से बकेट पीछे जा रहे हैं, बकेट पीछे जा रहा है तो रनर रोटेट कर रहा है, रनर रोटेट कर रहा है तो शाफ्ट भी रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा आपको एनिमेशंस मैंने दिखा दिया। अब इसके डायग्राम आपको बनाना हो तो डायग्राम इस तरह से बनाएंगे। ये पिन स्टॉक, ये पाइप है, इसके अंदर ये क्या है? स्पीयर है। स्पीयर क्या करेगा? जैसे अब आगे करेंगे तो ये इस वाटर के फ्लो को रोक देगा। ये जो जेट ऑफ वाटर है ये बकेट पर टकरा रहा है, जिसकी वजह से बकेट मूव करेंगे तो रनर भी मूव करेगा, रनर मूव करेगा तो शाफ्ट भी मूव करेगा। इसे आप वेन्स भी बोल सकते हैं या फिर इसे आप बकेट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बकेट। बकेट किस शेप में होता है? ये एक्चुअली में होता है सेमी हेमिस्फेरिकल शेप में होता है। जो इसमें ये बीचों बीच लगा हुआ है ना, ये स्प्लिटर है। क्या है? स्प्लिटर है, जो कि वाटर को 2 पार्ट में स्प्लिट करता है। स्प्लिटर क्या करेगा? 2 पार्ट में स्प्लिट करेगा। ठीक है, तो ये आपने देखा डायग्राम बहुत ज़्यादा आसान है। ये सब बातें मैंने आपको बताई दी। पेन स्टॉक और ये जो है केसिंग है, सिंपल केसिंग है, रनर है, और ये बीचों बीच ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? शाफ्ट है। क्या है? शाफ्ट है। ठीक है, वाटर स्ट्राइक होने के बाद नीचे इकट्ठा होगा यहाँ पर, इसको हम बोल सकते हैं कि यदि यहाँ पे वाटर इकट्ठा हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा? टेल रेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेल रेस हो जाएगा। एक सिंपल सा डायग्राम है, इस डायग्राम को आप एग्जाम में बना देते हैं, आपको पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे और इसे एक्सप्लेन और कर देना है। अब आगे देखिएगा, वर्किंग की हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो इम्पल्स टरबाइन है वो कैसे काम करेगा। तो मैंने बोला कि डैम के अंदर जो वाटर भरा हुआ है उसको हम बोलेंगे वाटर रिजर्वायर। वाटर रिजर्वायर से हमारे पास पानी आता है किसी पाइप के थ्रू, उस पाइप को हम क्या बोलते हैं? पेन स्टॉक बोलते हैं। और उस पाइप के दूसरे एंड पे नोजल लगा होता है। तो हमने बोला द वाटर फ्रॉम द रिजर्वायर फ्लो थ्रू द पेन स्टॉक एट द आउटलेट ऑफ विच अ नोजल इज फिटेड। उसके दूसरे किनारे पे क्या लगा रहेगा? नोजल लगा रहेगा, जो कि वेलोसिटी को और इंक्रीज करता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाता है। और ये जो हमारा टरबाइन है ये काइनेटिक एनर्जी ही यूज करता है एट द इनलेट। फिर नोजल इंक्रीजेज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाटर फ्लोइंग थ्रू द पेन स्टॉक। तो नोजल जो है काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर देगा। नेक्स्ट, एट द आउटलेट ऑफ नोजल द वाटर कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ जेट। वाटर की जेट के फॉर्म में आएगा एंड स्ट्राइक द बकेट, जिसे मैंने अभी बोला ना, वेन्स को हम बकेट भी बोल सकते हैं। यहाँ पे देखो दोनों वर्ड मैंने यूज कर दिया, बकेट्स भी वेन्स, बकेट्स ऑफ द रनर। और जैसे ही उस पे स्ट्राइक करेगा वो मूव करेगा, वो मूव करेगा तो रनर मूव करेगा, रनर मूव करेगा तो शाफ्ट मूव करेगा, और हमें मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट में मिल जाएगा। इसे आप फर्दर करेक्ट कर दीजिए डायनमोमीटर से, इलेक्ट्रिसिटी आपको मिल जाएगा। अब मेन पार्ट्स की बात करें, मेन पार्ट्स ऑफ द पेल्टन टरबाइन। पेल्टन टरबाइन के मेन पार्ट्स क्या है? नोजल एंड फ्लो रेगुलेटिंग अरेंजमेंट।
जो मैंने आपसे बोला था नोजल के अंदर एक स्पीयर है, स्पीयर जो है फ्लो को बढ़ा रहा है या घटा रहा है, वो फ्लो रेगुलेटिंग अरेंजमेंट है। दूसरा रनर एंड बकेट्स, शाफ्ट के ऊपर जो सर्कुलर डिस्क है, शाफ्ट के ऊपर जो सर्कुलर डिस्क है, मैंने आपको बोला ना ये शाफ्ट है और शाफ्ट के ऊपर ये सर्कुलर डिस्क, ये शाफ्ट हुआ, क्या हो गया ये शाफ्ट, ये जो सर्कुलर डिस्क है इसी को हम क्या बोलेंगे, रनर। तो ये रनर एक तरह का क्या है, रनर एक तरह का सर्कुलर डिस्क है जो कि शाफ्ट के ऊपर लगा हुआ है। इसी रनर के ऊपर आप क्या लगाते हैं, इसी रनर के ऊपर आप वेन्स लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो, वेन्स लगा रहे हो, जिससे वाटर स्ट्राइक हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है केसिंग एंड ब्रेकिंग जेट। केसिंग सिंपल है जो कि स्प्लेसिंग या फिर एक्सीडेंट से कोई टकराए ना उससे। ब्रेकिंग जेट जो है टरबाइन को रोकने के लिए यूज होता है, ये अपोजिट डायरेक्शन, मतलब यदि आपका टरबाइन क्लॉकवाइज में घूम रहा है वो उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा जिससे टरबाइन हमारी क्या हो जाए, रुक जाए। ठीक है। अब बात करते हैं नोजल एंड फ्लो रेगुलेटिंग अरेंजमेंट। तो अमाउंट ऑफ वाटर जो पेनिस्टॉक से आ रहा है उसके एक एंड पे क्या लग रहा है, नोजल लगा है, नोजल के अंदर स्पीयर लगा है, तो अमाउंट ऑफ वाटर जो स्ट्राइक कर रहा है बकेट से ना, वो कंट्रोल किया जाता है एक स्पीयर से। किससे कंट्रोल किया जाएगा, स्पीयर से, जो कि नोजल में लगा हुआ है। स्पीयर एक क्या है, कोनिकल नीडल है जो कि ऑपरेटेड है या तो हैंड व्हील से या फिर किसी ऑटोमेटिक एक्सियल डायरेक्शन। एक्चुअली में ऑटोमेटिक ज़्यादा यूज होता है, लेकिन यदि आप कोई मॉडल बनाना चाहते हैं तो हैंड व्हील भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। ऑटो में ऑपरेटेड बाय हैंड व्हील और ऑटोमेटिक एक्सियल डायरेक्शंस डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द यूनिट, यूनिट के साइज पे डिपेंड है। यदि बहुत बड़ा साइज है तो ऑटोमेटिक यूज करेंगे, छोटा साइज है तो हैंड व्हील यूज करेंगे। स्पीयर करता क्या है, व्हेन द स्पीयर पुशेस इन फॉरवर्ड डायरेक्शंस, नोजल में फॉरवर्ड डायरेक्शन से मूव करेंगे तो अमाउंट ऑफ वाटर जो फ्लो कर रहा है ना उसको रिड्यूस करेगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन इनटू द नोजल, द अमाउंट ऑफ वाटर स्ट्राइक, द अमाउंट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग द रनर इज रिड्यूस्ड, वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा। दूसरी ऑन द अदर हैंड, दूसरी बातों में यदि हम बोलना चाहे तो यदि स्पीयर को आप क्या कर रहे हैं, पुश्ड बैक कर रहे हैं, तो जो हमारा अमाउंट ऑफ वाटर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये आपने देखा कि अमाउंट ऑफ वाटर को या फिर फ्लो को रेगुलेट करने के लिए हमने जो अरेंजमेंट यूज़ किया है वो स्पीयर और नोजल है। नोजल के अंदर स्पीयर आपको हैंड व्हील से आगे पीछे मूव करा रहे हैं जिसकी वजह से अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें रनर एंड बकेट्स। तो मैंने आपसे बोला शाफ्ट के ऊपर जो ये सर्कुलर डिस्क लगा हुआ है रनर है, और रनर के ऊपर क्या लगा हुआ है, बकेट्स। रनर के ऊपर क्या लगे हुए हैं, बकेट्स लगे हैं। तो हमने देखा इट कंसिस्ट ऑफ सर्कुलर डिस्क, एक सर्कुलर डिस्क है जो कि शाफ्ट के ऊपर पे लगा हुआ है, ऑन द पेरीफेरी ऑफ विच नंबर ऑफ बकेट्स इवेंचुअली स्पेस्ड आर फिक्स्ड। मतलब आपने देखा शाफ्ट के ऊपर एक सर्कुलर डिस्क लगा हुआ है जिसपे ढेर सारे बकेट्स लगे हुए हैं जो कि एक सर्टेन डिस्टेंस पे फिक्स्ड है। ठीक है। फिर मैंने कहा द शेप ऑफ बकेट इज डबल हेमिस्फेरिकल कप। डबल हेमिस्फेरिकल कप का मतलब समझ रहे हैं, ये जैसे मेरा हमारा हाथ है ना, ये कुछ इस तरह से होगा, ये बिल्कुल स्प्लिटर का काम करेगा। जैसे वाटर टकराए ना, वाटर जैसे आने के बाद सीधा दो पार्ट में डिवाइडेड हो जाए, इसे क्या बोलते हैं, डबल हेमिस्फेरिकल कप और बॉल। नेक्स्ट, ईच बकेट इज डिवाइडेड इनटू टू सिमेट्रिकल पार्ट्स, दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, और जिसकी वजह जो डिवाइड कर रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, स्प्लिटर, उसे हम क्या बोलेंगे, स्प्लिटर। तो ये हमने ये डायग्राम बना दिया स्प्लिटर का। जैसे वाटर यहाँ से स्ट्राइक हुआ तो ये इधर निकल आएगा, इधर स्ट्राइक होने के बाद इधर निकल आएगा। तो ये हेमिस्फेरिकल कप है, ये जो बीचों बीच यूज हो रहा है इसे हम क्या बोलेंगे, स्प्लिटर, इसे हम क्या बोलेंगे, स्प्लिटर। ये क्या है, स्प्लिटर, जो कि इसको स्प्लिट कर रहा है। ठीक है। तो हमने बोला द जेट ऑफ वाटर स्ट्राइक ऑन द स्प्लिटर एंड स्प्लिटर डिवाइड्स द जेट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया ना, तो यही काम है बकेट का, जो कि उसे दो पार्ट में डिवाइड कर देना, स्प्लिटर जो उसमें बीचों बीच लगा हुआ है, जिससे हमारा क्या है कि मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो। ठीक है। नेक्स्ट, केसिंग की बात करें तो केसिंग का काम क्या है, द फंक्शन ऑफ नेक्स्ट हम किसकी बात कर रहे हैं, केसिंग। केसिंग का कोई हाइड्रोलिक फंक्शंस नहीं है, इसका एक सिंपल सा है स्प्लेसिंग से बचाना या फिर कोई एक्सीडेंट से गार्ड का काम करता है बस। तो हम बोलेंगे द फंक्शन ऑफ केसिंग इज टू प्रिवेंट स्प्लेसिंग, स्प्लेसिंग मतलब बौछार है, स्प्लेसिंग ऑफ वाटर एंड डिस्चार्ज टू द टेल रेस। दूसरा बात बोलें कि केसिंग का क्या यूज है, तो मैं बोलूँगा इट एक्ट्स एज ए सेफ गार्ड अगेंस्ट एक्सीडेंट।
कोई पंछी उसे न टकराए, कोई इंसान न टकराए, इसलिए एक सेफ गार्ड का काम कर रहा है। ठीक है। और पेल्टन व्हील का जो केसिंग है डज नॉट परफॉर्म एनी हाइड्रोलिक फंक्शंस, कोई हाइड्रोलिक फंक्शंस नहीं है कि ये प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है या फिर ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ क्या कर रहा है, एक स्प्लैशिंग से बचाने के लिए ये सेफ गार्ड की तरह काम कर रहा है, जैसे कि कोई भी पंछी या इंसान उससे टकराए नहीं। बस इतना ही काम है। लास्ट में यदि हम बात करें ब्रेकिंग जेट की, तो ब्रेकिंग जेट मैंने आपसे बताया था, व्हेन द नोजल इज कंप्लीटली क्लोज्ड बाय मूविंग द स्फीयर इन फॉरवर्ड डायरेक्शंस। नोजल के अंदर जब स्फीयर बिल्कुल आगे की तरफ मूव कर जाएगा तो वो फ्लो को क्लोज्ड कर देगा, लेकिन अभी भी हमारा जो टरबाइन है उसका मास बहुत ज़्यादा है, इनर्शिया बहुत ज़्यादा है, उसे रुकने में वक्त लगेगा। समझने के लिए, मान लो कोई बहुत ज़्यादा हैवी भारी सा इंसान है 100 किलो का, वो पहाड़ से आ रहा है और पहाड़ से दौड़ते हुए आ रहा है, वो रुकना चाह रहा है तो उससे तुरंत रुक जाएगा क्या? नहीं रुकेगा, क्योंकि उसका वेट ज़्यादा है। उसे दौड़ता जाएगा और यदि पैर रोक लेगा तो ढुलकता चला जाएगा, लेकिन रुकने में समय लगेगा। वैसे ही हमारा जो टरबाइन है उस पर वाटर स्ट्राइक करना बंद कर दे फिर भी वो रोटेट होता रहेगा, लेकिन हमें रोकना है तो हम क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में वाटर को स्ट्राइक करेंगे, और वो जो वाटर को स्ट्राइक करेंगे ना उसकी वजह से हमारा टरबाइन क्या है, रुक जाएगा। तो हमने क्या बोला, द अमाउंट ऑफ वाटर स्ट्राइक द रनर रिड्यूसेस टू जीरो, बट रनर ड्यू टू इनर्सिया, इनर्सिया मतलब बहुत ज़्यादा मास है, रिवॉल्विंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक खुद ब खुद घूमता रहेगा, लेकिन हमें रोकना है। टू स्टॉप द रनर इन अ शॉर्ट टाइम, अ स्मॉल नोजल इज प्रोवाइडिंग डायरेक्ट्स द जेट ऑफ वाटर ऑन द बैक ऑफ द वेन्स, मतलब वेन्स के अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्राइक करेंगे, जो कि क्या कहलाता है, ब्रेकिंग जेट, जिसको हम क्या बोलेंगे, डेट कॉल्ड ब्रेकिंग जेट। तो आपने देखा कि ये सिंपल सा है। हमें इम्पल्स टरबाइन क्या है, टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन है, इसके बारे में लिखना है। उसके बाद हमें एक डायग्राम बनाना है, फिर वर्किंग को बताना है, कुछ मेन कंपोनेंट की नोजल और फ्लो रेगुलेटिंग अरेंजमेंट क्या है, केसिंग क्या है, ब्रेकिंग जेट क्या है, इन सभी को यदि हम डिफाइन कर देंगे तो हमें पूरे में पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो ये पेल्टन व्हील इतना छोटा सा लेक्चर था, बहुत ज़्यादा आसान। तो आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है। थैंक यू।